चलिए आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं यानी कि राष्ट्रीय आय संवेधा छात्रवृत्ति परीक्षा, ठीक है। यानी कि बिहार एनएमएस एग्ज़ाम, ठीक है। यानी कि कक्षा 8 का, ठीक है। कक्षा 8 का है राष्ट्रीय आय संवेधा छात्रवृत्ति परीक्षा का, ठीक है। राज्य स्तरीय बिहार, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं इसका चैप्टर। देखिए तो यहाँ पर चैप्टर 1 है, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? श्रृंखला यानी कि सीरीज है, ठीक है। चैप्टर 1 है, चैप्टर का नाम है श्रृंखला सीरीज। और इसका क्वेश्चन नंबर हम यहाँ से हल करेंगे जो कि 31 नंबर से, ठीक है। अगर इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 30 तक ले कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। आज हम हल करने वाले क्वेश्चन नंबर 31 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है 2, 8, 16, 26 क्वेश्चन मार्क 52, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन मार्क का यहाँ पर आंसर निकालना है, ठीक है। चारों ऑप्शन में कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इसको हम लिखते हैं, लिख लेंगे यहाँ पर 2, 8, 16, 26, डॉट, ठीक है, 52, ठीक है। यहाँ पर खाली स्थान है, उसका मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम 8 में से 2 को घटाएंगे तो कितना का अंतराल आएगा? यहाँ पर 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? प्लस का 6, ठीक है। 16 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? कितना का अंतराल आएगा? तो यहाँ पर 8 का अंतराल आएगा, यानी कि इनके बीच का कितना अंतराल है? 8। 26 में से हम 16 घटाएंगे, ठीक है। तो कितना का अंतराल आएगा? तो यहाँ पर देखिए 6, 7, 8, ये दोनों का अंतराल कितना आ रहा है? ये दोनों का बीच का अंतराल कितना आ रहा है? 2, ठीक है। तो यहाँ पर 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10, यानी कि 26 में से 16 घटाएंगे तो कितना का अंतराल आएगा? 10 का अंतराल आएगा, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर खाली स्थान का मान निकालना है। तो खाली स्थान का मान निकालने के लिए देखिए 26 हो गया, ठीक है। अब एक खाली स्थान में से हम 26 को कितना घटाएं, यानी कि खाली स्थान में से 26 को घटाएंगे तो कितना का अंतराल है? तो देखिए यहाँ और यहाँ का अंतराल कितना है? ये भी आ रहा है 2। तो 10 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? यानी कि 10 + 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। तो यहाँ पर इसका अंतराल कितना आ जाएगा? 12। और 12 में हम 26 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर खाली स्थान का मान निकल जाएगा, यानी कि 26 + 12 करेंगे तो 6 दू कितना होता है? 7, 8, 2 1 3, यानी कि 38 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ पर? खाली स्थान पर 38 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 38 लिखाएगा, जो कि ऑप्शन आपका ए में दिया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका एक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 32 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 32 को देखते हैं। 32 में दिया है 3, 8, 15, 24 क्वेश्चन मार्क 48, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? क्वेश्चन मार्क का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे, लिखेंगे 3, 8, 15, 24, ठीक है, डॉट यहाँ पर लिखेंगे 48, ठीक है। अब यहाँ पर खाली स्थान का मान निकालेंगे और चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। तो चलिए कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो 8 में से हम 3 को घटाएंगे, ठीक है। 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? प्लस का 5, ठीक है। अब 15 में से 8 को घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पर? तो यहाँ आएगा 7, ठीक है, प्लस का 7 आएगा। 24 में से 15 घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 5, 6, 7 2 का अंतराल चल रहा है, तो इनमें जोड़ेंगे तो देखिए इनके और इनके बीच का अंतराल कितना है? 2, ठीक है। तो 2 का अंतराल है तो 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर इसका अंतराल 8 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 7, 8, 9, यानी कि 2, 9 हो जाएगा, ठीक है। और इनके उनके बीच का अंतराल कितना चल रहा है? 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है? खाली स्थान में से 24 को घटाना है। तो कितना आएगा मान? तो देखिए 24 को घटाना है तो यहाँ देखिए 9 और 2 कितना होता है? 10, 11, ठीक है। यानी कि 9 + 2 करेंगे तो कितना आएगा? 11, यानी कि तो देखिए इनका और इनका अंतराल देखिए यहाँ 5 है, 7 है, 9 है, ठीक है। तो ये 5 और 7 का अंतराल कितना है? 2। 7 और 9 का अंतराल कितना है? 2। तो 9 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 11, यानी कि इसका जो अंतराल होगा 11, ठीक है। अब 24 में 11 को ऐड करेंगे, ठीक है। 24 + 11 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 4 1 कितना होगा? 5, 3 2 1 3 हो जाएगा, यानी कि 35, ठीक है।
तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 35 लिखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए 8 में से 3 गया 5, 15 में से 8 गया 7, 24 में से 15 गया प्लस का 9। ठीक है, अब यहाँ खाली स्थान में से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा इसका मान। ठीक है, तो यहाँ 5 और 7 का अंतराल 2 है, 7 और 9 का अंतराल 2 है, तो 2 को हम 9 में जोड़ देंगे तो 9 2 कितना होगा 11। तो इसका मान कितना आ गया, यानी कि खाली स्थान और 24 का बीच का अंतराल कितना गया 11। अब 11 को ऐड करेंगे 24 में तो यहाँ पर खाली स्थान का मान आ जाएगा 35। ठीक है, तो यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, जो कि 35 दिया है। चलिए अब 33 नंबर सवाल को देखते हैं। 33 नंबर सवाल को देखते हैं। 33 में क्या कह रहे हैं, 33 में दिया 225, 169, क्वेश्चन मार्क 81, 49, 25, 9, यानी सब का वर्ग करना है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, वर्ग करना है। कैसे वर्ग करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं पहले 225। ठीक है, इस प्रकार कर लेंगे, 169 लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार घेर देंगे, क्वेश्चन मार्क दिया है। ठीक है, तो इसका खाली स्थान रहने देते हैं, इसका मान यहाँ पर नोट करेंगे। और 81 है, ठीक है, यहाँ पर नोट, यानी 49 है, यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है 25 है। ठीक है, और उसके बाद 9 है। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसका 9 है तो रहने देते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 225 का वर्ग करेंगे ना, इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो 225 का वर्गमूल कितना होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया है 225, तो इसका वर्गमूल होगा 15। ठीक है, यानी कि 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 225। यहाँ पर देख लीजिए 15 इंटू 15, तो 15 15 ये कहता है इतना, 15 5 75, 15 का 15 और 7 कितना होता है 22, यानी कि 225 आ गया। ठीक है, 169 का वर्गमूल कितना होता है 13, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए इनका वर्गमूल करना है। ठीक है, तो इनका वर्गमूल होगा कितना 11, यानी कि 15 है, यानी कि 15 13 का अंतराल कितना आ रहा है तो 14 15 2। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि 13 में से 2 हटाएंगे, 13 में से इनका और इनका अंतराल कितना आ रहा है यहाँ पर 2 है, तो 13 में से यानी कि 2 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 11। तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 एक रहिया कितना होता है, 11 एक रहिया होता है 121। ठीक है, यहाँ पर 13 गुने 13 करिएगा तो 169 आएगा। ठीक है, इसका अब 11 के रहिए 121, तो यहाँ पर 121 भरा जाएगा। ठीक है, बस इसका मान हो गया। आप चाहे तो आगे मान निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर यहाँ खाली स्थान का हमें मान निकालना था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप इतना रख सकते हैं, चाहे इसका भी मान निकाल सकते हैं। 9 का स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा 9 गुने 9 81 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर करिएगा 7 गुने 7 तो 49 हो जाएगा। यहाँ पर 25 है तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 5 गुने 5 यानी कि 25 हो जाएगा। 9 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 गुने 3 तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें 121 देखना है, तो सी हमारा यहाँ पर ऑप्शन हो गया। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 34 नंबर सवाल को देखते हैं। 34 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, 6 11 8 13 10 क्वेश्चन मार्क 12 17। ठीक है, चलिए इनको भी हम हल करते हैं। लिखेंगे 6 11 8 13 10 डॉट 12 17। ठीक है, यहाँ पर अब हमें क्या करना है, इसका मान निकालना है। तो देखिए ये क्या है, ये 6 है 11 है, तो इसको हमें क्या करना है अंतराल निकालेंगे। तो 11 में से 6 को घटाएंगे तो कितना अंतराल आएगा, तो यहाँ पर 5 आएगा। ठीक है, अब 8 में से 11 को घटाएंगे तो इसका अंतराल -3 आएगा। 13 में से 8 को घटाएंगे तो इसका अंतराल +5 आएगा। अब 10 में से 3 घटाएंगे तो इसका अंतराल -3 आएगा। ठीक है, अब इतना में से इतना को घटाना है। ठीक है, तो देखिए +5 आया है, -3 +5 तो -3, तो यहाँ पर +5 होगा, यानी कि 10 में 5 को जोड़ लेंगे। ठीक है, 10 + 5 जोड़ेंगे तो 15, यानी कि यहाँ खाली स्थान का मान क्या आ जाएगा 15। ठीक है, तो यहीं तक हमें मान निकालना है, जो कि ऑप्शन आपका डी में दिया है। ठीक है, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा 15। ठीक है, बाकी सवाल को आगे में करने का कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, चलिए हम आगे में देखते हैं 35 नंबर सवाल को।
35 नंबर सवाल हमारा करें 4, 5, 7, 11 क्वेश्चन मार्क 35, 67। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे 4, 5, 7, 11 क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया है। ठीक है, चाहे डॉट डॉट लिख सकते हैं, 35, 67 दिया है। ठीक है, हमें खाली स्थान का मान निकालना बस। तो यहाँ देखिए 35 नंबर सवाल क्या कर रहे हैं, इनको घटाएंगे, यानी कि 5 में से 4 गया प्लस का 1। ठीक है, 7 में से 5 गया, 5, 6, 7 यानी कि प्लस का 2। अब 11 में से 7 गया तो यहाँ पर प्लस का कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पर हम घटाएंगे इनको। ठीक है, खाली स्थान में से 11 को घटाएंगे, खाली स्थान में से 11 को घटाएंगे तो यहाँ अंतराल देखिए 2 दूना 4, तो 4 दूना 8, 2 दूना 4, तो 4 दूना क्या होगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, और इसका अंतराल 8 हो जाएगा, यानी कि 2 1 एकम 1, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो है ना। यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब 11 में हमें 8 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर खाली स्थान का मान क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है, तो 19 हो गया। ठीक है, चलिए 35 के बाद हम 36 नंबर सवाल को देखते हैं। 36 में क्या कह रहा है, 36 में दिया है 8 खाली स्थान है, उसके बाद 53 है, 113 है, 233 है, 473 है। ठीक है, चलिए तो हमें सिर्फ खाली स्थान का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो 36 में जो दिया है ना, यहाँ पर क्या करेंगे 8, यानी कि इसका जो मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 गुने 2 और प्लस का 7, 8 दूना 16। ठीक है, अब प्लस का 7 जोड़ेंगे तो 6 9 12 1 13 और 1 1 2 यानी कि 23। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया, 23 हो गया। ठीक है, चलिए तो यहाँ भी हमें करना है, तो यहाँ पर हम कितना करेंगे कि हमें 53 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 23 आ गया, तो 23 गुने 2 और प्लस का 7 करेंगे तो 23 दूना क्या होता है, 46 और प्लस का 7, तो 6 दूना 12, 6 दूना 12, 1 13, 4 एक कितना है 5, यानी कि 53। यानी कि खाली स्थान में हम कितना भरेंगे, यहाँ पर खाली स्थान में हम 23 को भरेंगे। ठीक है, कितना भरेंगे, 23, जो कि ऑप्शन आपका बी में दिया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है, 37 में 2 से 56, 81, 64 क्वेश्चन मार्क 16, 9, 4 दिया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसको हल करते हैं। 2 से 56, 81, 64 डॉट 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 16, 9, 4। अब देखिए इनका मान निकालना है। ठीक है, इनका मान निकालने के लिए क्या करते हैं, इनका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे 2 से 56 का क्या होता है, 16 का स्क्वायर करेंगे तो 2 से 56 आता है, 16 गुने 16 करेंगे तो क्या आएगा, 2 से 56 आएगा। ठीक है, 81 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 81 लाना है तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 गुने 9 कितना होगा, 81 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 64 का करेंगे तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 गुने 8, तो 8 रही क्या होता है 64। ठीक है, तो यहाँ पर है 16, 9, 8, तो यहाँ पर किसका स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर। ठीक है, 16 है तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 5 गुने 5 यानी कि 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना भराएगा, 25, जो कि ऑप्शन कहाँ दिया है, डी में दिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 38 नंबर देखते हैं। 38 में क्या कह रहा है, 4, 6, 6, 15, 8, 28 क्वेश्चन मार्क 45। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, 6, 6, 15, 8, 28 डॉट 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 45। ठीक है, यहाँ पर देखिए इनको क्या करना है, 38 नंबर सवाल को देखिए, यहाँ 6 में से 4 को घटाना है। ठीक है, ठीक है, आप 6 में से 4 को घटाएंगे। ठीक है, तो कितना का अंतराल आएगा, 2 का अंतराल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये इसे नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा देखिएगा,
इसमें थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना होगा, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको हम देखते हैं। देखिए यहाँ 6 में से 4 को घटाना है, 4 5 6 2 का अंतराल आएगा। 15 में से 6 को घटा लेंगे तो 9, यहाँ पर कितना का अंतराल आएगा, 9 का अंतराल आएगा। 9 6 15, ठीक है। फिर 8 में से हम 6 को घटा लेंगे तो 6 7 8 2 का अंतराल आएगा। 28 में से 15 को घटा लेंगे तो यहाँ पर 8 में से 5 गया, 5 6 7 8 यानी कि 3 हो जाएगा। 1 यानी कि 1 में से गया 1 यानी कि 13 प्लस का 13 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर हाँ ठीक है, प्लस का 13 हो जाएगा। और खाली स्थान में से हमें 8 को घटाना है, ठीक है। खाली स्थान में से क्या करना है, 8 को घटाना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 है, 9 है, 2 है, 13 है, यानी कि यहाँ 2 2 आ रहा है ना, तो यहाँ भी प्लस हमें कितना हो जाना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा 8 2 कितना, सॉरी यहाँ पर 8 2 कितना होता है, 8 प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा, 10, यानी कि अंतराल कितना रहे, 2। और खाली स्थान में से हमको 8 को घटाना है। यहाँ पर खाली स्थान में से 8 को घटाएंगे तो इसका अंतराल है 2, 8 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, यानी कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसमें कितना भराएगा, 10 भराएगा, ठीक है। यहाँ खाली स्थान पर यानी आपको क्वेश्चन मार्क पर क्या भराएगा, 10 भराएगा, ठीक है। 39 के बाद हम 38 के बाद 39 नंबर देखते हैं, ठीक है। 39 में क्या करा है, 5 4 15 7 23 11 29 16 33 क्वेश्चन मार्क दिया, ठीक है। चलिए इनको भी हम देख लेते हैं। 5 है, 4 है, 15 है, 7 है, 23 है, 11 है, 29 है, 16 है, 33 है। डॉट 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 खाली स्थान का मान हमें फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें भी उसी तरह आपको घटाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे घटाएंगे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 15 में से 5 घटाएंगे तो प्लस का क्या आएगा, 10, ठीक है। 7 में से 4 को घटा लेंगे, ठीक है। 4 5 6 7 यानी कि प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है। अब 23 में से 15 को घटा लेंगे, ठीक है। 23 में से यानी कि 23 में से आपको घटाना है 15 को, तब प्लस का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 11 में से 7 को घटाना है, ठीक है। तो 11 में से 7 को घटाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। 29 में से 23 को घटाना है, ठीक है। 29 में से 23 को घटाना है तो 29 में से 23 को घटाएंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 16 में से 11 घटा लेना है तो 16 में से 11 घटाएंगे तो यानी कि 16 माइनस 11 करेंगे तो कितना आएगा, 5, ठीक है। तो यानी कि प्लस का 5 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ 33 में से 29 को घटाना है, ठीक है। 33 में से 29 को घटाना है तो 33 में से 29 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का 4 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। अब खाली स्थान में से हमको 16 घटा लेना है। खाली स्थान में से हमें क्या करना है, 16 घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अंतराल 4 के बाद 5 6 यानी कि प्लस का 6 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16 और 6 जोड़ लेंगे तो 6 6 12 1 1 2 यानी कि 22 आ जाएगा ना। तो यहाँ पर खाली स्थान पर हम क्या जोड़ेंगे, 22, ठीक है। लिखेंगे ऑप्शन सी, यानी कि यहाँ पर खाली स्थान में आपका क्या होगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 39 के बाद हम लास्ट जो सवाल है 40 को देखते हैं। 40 में क्या करा है, 8 13 10 15 12 17 क्वेश्चन मार्क 19, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसको देखते हैं। 8 13 10 15 12 17 डॉट 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 19, ठीक है। खाली स्थान का हमें मान ज्ञात करना है। चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इनको। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। कैसे घटाएंगे, तो यहाँ पर 10 में से 8 गया तो प्लस का 2 आएगा, ठीक है। यहाँ 15 में से 13 को घटा लेंगे, ठीक है। 15 में से 13 को घटाएंगे तो प्लस का 2 आएगा।
12 में से 10 गया तो प्लस का 2 आएगा, 17 में से 15 गया तो प्लस का 2 आएगा, ठीक है। और यहाँ खाली स्थान में से हम 12 को घटा लेंगे तो प्लस का 2 इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 14 हो जाएगा, यानी कि 12 प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा 14 होगा। तो यहाँ खाली स्थान पर क्या भरेंगे 14, ठीक है। तो 14 देखिए तो ऑप्शन आपका डी में दिया है, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 40 तक ले कंप्लीट कर दिए, ठीक है। बाकी जो सवाल हैं, ठीक है, अगले वीडियो में हल किया जाएगा। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।